Hello students, we are reading chapter 13, A Shelter So High. So in previous video ये आपका होमवर्क था, है ना? तो इसके आंसर जो हैं मैं डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दूंगी. ओके, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा. So let's start with new home. Loner and I were covering long distance each day. All I needed was food and a tent to protect myself from the cold night air. My nylon tent was so small that I could just about fit in it to sleep. Loner stood guard outside the tent. The breeze and the sound of the birds woke me up to see the sunrise. तो यहाँ हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक गौरव जानी जो था वो अपने लोनर के साथ सफर पे निकला था, है ना? तो मुंबई से होता हुआ दिल्ली पहुंचा, पर दिल्ली उसको पसंद नहीं आया तो वो और आगे पहुंच गया. ठीक है, वो कहाँ पहुंचा? जम्मू कश्मीर को क्रॉस करते हुए लेह लद्दाख पहुंचा, है ना? तो यहाँ पे बता रहा है ये कि लोनर और मैं लंबा डिस्टेंस डेली तय कर रहे थे, है ना? और हम लोगों को जिन चीजों की जरूरत थी वो सारी चीजें हमारे पास थी, जैसे फूड, है ना, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए टेंट, ठीक है, कोल्ड नाइट एयर से प्रोटेक्ट करने के लिए टेंट था. तो मेरा जो नायलॉन का टेंट था, है ना, वो बहुत छोटा था, ठीक है, और मैं उसमें सोने के लिए मुश्किल से आ पाता था, मतलब बहुत कम स्पेस था तो मुश्किल से उसके अंदर आ पाता था. और लोनर जो था वो बाहर खड़ा रहता था मेरी रक्षा के लिए, ठीक है, टेंट के बाहर खड़ा रहता था. और ब्रीज मीन्स हवा, और जो बर्ड्स का साउंड था वो मुझे डेली सुबह जल्दी उठा देते थे, ठीक है, सनराइज देखने के लिए. Here you see some more questions are given. Have you ever stayed in a tent? What was it like? अगर आप कभी टेंट में रहे हैं तो कहाँ रहे हैं और वो कैसा लगता है, तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है, ये बताना है आपको, डिस्कस करना है, ठीक है. तो इसे कॉपी में नहीं लिखेंगे, बाकी जो हैं 2 वो आप कॉपी में इसके आंसर्स लिखेंगे. इसके आंसर्स भी मैं अपलोड कर दूंगी. सेकंड क्वेश्चन क्या है? इमेजिन दैट यू वर टू स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट फॉर 2 days. इमेजिन करें कि आपको एक छोटे टेंट में 2 दिन के लिए रहना पड़े. एंड कुड टेक विथ यू ओनली 10 थिंग्स, और आपको अपने साथ सिर्फ 10 चीजें रखने का चांस दिया जाए कि सिर्फ 10 थिंग्स आप रख सकते हैं. तो आप वो 10 चीजें कौन कौन सी रखेंगे वो आपको लिखना है, ठीक है. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस दैट यू हैव सीन. आपने किस किस प्रकार के हाउसेस देखे हैं, तो क्या करना है, उसे लिखना है और उसकी ड्राइंग बनाना है आपको, ठीक है. तो ये भी आप अपनी कॉपी में करेंगे. नाउ कोल्ड डेजर्ट. लेह लद्दाख जो है ना, लद्दाख का जो लेह है वो क्या है? एक कोल्ड डेजर्ट है, रेगिस्तान है. पर राजस्थान में जो रेगिस्तान है ना, रेत वाला एरिया, वो बहुत गर्म होता है. पर जो लेह लद्दाख का है, लद्दाख का जो लेह है वो बहुत ठंडा डेजर्ट है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट. सो एट लास्ट लोनर एंड आई रीच्ड लेह. For the first time I saw such an area, high, dry and flat, called a cold desert. Ladakh gets very little rainfall. Here there are high snow-capped mountains and a cold flat ground. तो यहाँ बताया जा रहा है कि लास्ट में ये बता रहे हैं जो गौरव है वो बता रहा है कि लास्ट में हम कहाँ पहुंचे? लेह पहुंचे, ठीक है. मैंने पहली बार हाई मीन्स ऊंचा, ड्राई मीन्स सूखा, और फ्लैट एरिया देखा जिसे वहां कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है. लद्दाख जो था वहां पर बहुत कम रेन होती है ना, और यहाँ स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, मीन्स माउंटेन में बर्फ ढकी रहती है ना, तो कैप, स्नो की कैप होती है उसमें. और कोल्ड ठंडा फ्लैट ग्राउंड है वहां पर, ठीक है. लेह में मैंने बहुत शांति पाई, खुद को भी शांत पाया, ठीक है. जो मेरा मन अशांत था क्राउडेड प्लेस में, वहां मुझे बहुत शांति मिली, है ना. वहां पर सुंदर सुंदर क्या थे? व्हाइट हाउसेस थे, है ना. व्हाइट हाउसेस मीन्स बर्फ से ढके हुए, ठीक है. क्वाइट स्ट्रीट था वहां पर, मीन्स शांत वाला जो एरिया या शहर जो था, है ना. तो मैं वहां पर स्लोली बाइक से अपनी
चल रहा था लोनर से, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो थे, बच्चों का जो ग्रुप था, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, वो मेरा पीछा कर रहे थे, है ना, और कह रहे थे जूल जूल। जूल का मीन्स होता है वेलकम, वेलकम, कि हमारे एरिया में आए हो उसका वेलकम, ठीक है। तो वो लोग जो थे मेरी लोनर को देखकर बहुत अमेज्ड थे, है ना, और प्रत्येक लोग वहां के चाह रहे थे कि ये हमारे घर आए, ठीक। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड टुमारो एट होम विथ ताशी। अब जाकर वो किसी के घर रुके होंगे, ठीक है, तो ताशी के घर में ही ये रुके, है ना, तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके।